होंगे। और विज्ञान के विद्यार्थी अगर होंगे तो उनको एक चीज पता होनी चाहिए कि संसार में एक पूरी दुनिया चूंकि गोल है, इसलिए जो चीज जहां से चलती है वो लौट करके एक दिन एक समय में वहीं पर आती है। ठीक है, कोई भी चीज, शब्द भी अगर कोई बार बार बोला जाए तो जिस जगह से वो निकलेगा, अगर आप थोड़ी देर वहां बैठोगे तो वो उसका एक सर्किल बन जाएगा, तुरंत वो जा करके लौट करके फिर आपके पास ही लौट करके आएगा। उसका एक घेरा बनता है, सर्किल बनता है। तो गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव कैसे होता है, मैंने जप की बात जो की आपसे, ठीक है, थोड़ा सा मैं उसका विज्ञान समझा देता हूँ बहुत संक्षिप्त में। कि जब आपने के मुख से खाली शब्द निकला, मुख को अग्नि चक्र कहा गया है। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी उपासना के 2 चरण जप और ध्यान, उसको पढ़िएगा, उसमें लिखा है मुख अग्नि चक्र है। तो शब्द जब हम गायत्री मंत्र को मुख से बाहर निकालते हैं तो ये चूंकि मुख अग्नि चक्र है, इसलिए उस अग्नि में डूब करके फिर शब्द बाहर जाता है। और शब्द जब बाहर निकला तो चूंकि मुख से शब्द बन करके निकला तो अग्नि है मुख में, तो इसलिए इसको गति मिल जाती है। अग्नि को देखा है आपने, अग्नि क्या करती है, किसी भी चीज को 1000 गुना शक्तिशाली बना देती है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इस माइक में क्या है, अग्नि है। अगर इस अग्नि को बंद कर दिया जाए तो मेरे शब्द दूर तक जाएंगे, नहीं जाएंगे। मेरे शब्द अग्नि को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये पूरे मशीन में होकर के फिर दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो शब्द यहाँ से निकला मुख से, और जब शब्द जाएगा तो गायत्री मंत्र का देवता है, उसको कहते हैं सविता। क्या कहते हैं, सविता, जिसको हम सूर्य कहते हैं। हमारे जितने भी मंत्र हैं, हर मंत्रों का एक देवता है। देवता का मतलब उसका एक एनर्जी बैंक, जहां पर वो सारी एनर्जी कलेक्ट होकर के मौजूद है और उसका उससे संबंध है। तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो अपने एनर्जी बैंक से जाकर के वो टकराएगा, अपने एनर्जी बैंक से जाकर टकराएगा, किसी दूसरे से नहीं टकराएगा। ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ कम से कम 12-14 मोबाइल रखे हुए हैं सबके पास। ठीक, अब क्या है, आप अपने वहां से जब कोई मोबाइल का नंबर डायल करोगे तो यहाँ कितने ही मोबाइल रखे रहे, लेकिन जिस मोबाइल पर आपने नंबर डायल किया है घंटी उसी में बजेगी, सब में नहीं बजेगी। ठीक है, क्योंकि उसका संबंध होता है। गायत्री मंत्र के शब्द जब निकलते हैं तो सीधे जाएंगे सूर्य से टकराएंगे, क्योंकि इसका जो देवता है वो सूर्य है, इसका एनर्जी बैंक है वो सूर्य से टकराए। अब टकरा करके फिर नहीं जाएंगे, विज्ञान के नियमानुसार वो अपने ओरिजिन में फिर वापस लौटेंगे, अपने केंद्र में जहां से वो चले थे, तो फिर जाएंगे, टकरा करके फिर वापस लौटेंगे। लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है, रहट वाला विज्ञान, कि शब्द जाता तो खाली है, लेकिन जब कुएं के तल से टकराएगा तो उसमें पानी भरा है, तो डिब्बा पानी भर लेगा भीतर से और पानी लेकर के लाएगा, बाहर गिराएगा। ठीक, तो शब्द गया तो खाली था यहाँ से स्पीड के साथ, क्योंकि मुख का सहारा मिला अग्नि का, तो गया स्पीड से और सूर्य से टकराया, और टकरा करके फिर जब शब्द उधर से वापस अपने ओरिजिन में लौटेगा तो खाली नहीं लौटेगा, तो सूर्य की पूरी ऊर्जा को सोख करके लौटेगा। बात समझ में आई? सूर्य की पूरी एनर्जी को अपने में एक एक अक्षर अलग अलग एनर्जी को सोखता है उसमें से। ध्यान रखिए, सारा शब्द अलग अलग नहीं, 24 अक्षर, 24 अक्षर अपने अपने अलग अलग, हर अक्षर एक अलग ही शक्ति स्रोत का नियमन करता है, और सूर्य में सारे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां विद्यमान है। इसलिए हर शब्द, हर अक्षर एक एक शक्ति को सोख करके और फिर उधर से वापस लौटता है, पूरे गुणधर्म को लेकर के, क्योंकि ये वाइब्रेशन का विज्ञान है। आपने अगर कहीं एक और मैं उदाहरण बताऊं, डॉपलर रडार कभी आपने पढ़ा हो उसके संबंध में, तो डॉपलर रडार क्या करता है, ये खासकर उन जगहों पर लगाया जाता है जहां तूफान ज्यादा आते हैं। तो डॉपलर रडार से क्या होता है, वाइब्रेशन से निकलती है और हवा के धूल कणों से टकराती है, और टकराकर वही वाइब्रेशन से जब लौटती है तो खाली नहीं लौटती, वो पूरे धूल के कणों के गुण धर्म का विश्लेषण करके और फिर डेटा मशीन में भेज देती है। तो वैज्ञानिक अनुमान लगा लेता है कि 15 दिन के बाद यहाँ पर चक्रवाती तूफान उठने वाला है, सूचना पहले से मिल जाती है। ठीक, तो ऐसे ही मंत्र जब जाता है तो इसकी जो साउंड एनर्जी होती है, इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो पूरे सूर्य के गुणधर्म को एक एक अच्छा सोख करके लौटता है। तो गया था मुख से, और जब लौटेगा तो वापस आएगा हमारे इस मस्तिष्क के सहस्रार बिंदु से। सहस्रार समझते हैं, ये जो हमारा शिखा वाला स्थान है जहां हम लोग चोटी रखते हैं। ऐसे तो चोटी ऋषियों ने नहीं कहा कि हमको रखना चाहिए, आजकल तो हिप्पियों का जमाना आ गया, चोटी तो है ही नहीं है सिर पर आपके, लेकिन ये जो चोटी वाला स्थान है हम इसे शिखा स्थान कहते हैं। विज्ञान में इसी को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
और ये विद्युतीय शक्ति का भंडागार भरा पड़ा हुआ, अद्वितीय शक्ति है इसमें। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा, मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर, और एक पुस्तक है मनुष्य का मस्तिष्क एक जादुई पिटारा। ये दो पुस्तकें बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए, खासकर जो पढ़ रहे हैं उनको। अगर आपको मस्तिष्क का विज्ञान समझना है और अपने बॉडी की साइंस समझनी है ठीक से, ठीक है, स्पिरिचुअल साइंस पूरा, तो अगर समझना है तो इसको आपको समझना चाहिए। तो जब खाली शब्द गया, सूर्य से टकराया, पूरी ऊर्जा को लेकर आया, तो निकला था मुख से, और जब अपनी ओरिजिन में वापस आएगा तो सीधे हमारे शिखा स्थान से प्रवेश करेगा भीतर, इसकी एनर्जी शिखा स्थान से। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यहाँ विद्युतीय शक्ति का भंडागार है। ये शब्द की तरंगे सूर्य की ऊर्जा ला करके और हमारी सिस्टम में उड़ेलना शुरू कर देती है, लाकर डालना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा, जब यहाँ ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, अतिरिक्त एनर्जी जब हमारे मस्तिष्क में आएगी, कि मस्तिष्क की एनर्जी यहाँ से निकल करके और फिर सीधे सबसे पहले मस्तिष्क के अग्रभाग में आएगी, यहाँ जो हमारा है माथे वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें एक भूरा भूरा पदार्थ पाया जाता है मस्तिष्क में, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। वो हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ होता है। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी सूर्य से आई मस्तिष्क में और वो हमारे ग्रे मैटर में पहुंची, तो वो जो सारे सेल्स होते हैं वो चार्ज होने लगते हैं, वो गर्म होने लगते हैं। और जब आप कभी प्रयोग करना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क का, अपने माथे का जो तापमान है, इसको आप जप करने से पहले जरा इस तापमान को माप लीजिए, और आप कम से कम 10 माला गायत्री मंत्र का जप करिए, और फिर इसको आप तापमान मापिए। आप देखिए ब्रेन के इस हिस्से का तापमान आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ये विज्ञान है उसका। तो जब आपका ग्रे मैटर गर्म हुआ तो इसकी गर्मी से इसके सेल्स में क्या होता है, इसके सेल्स में जब गर्मी आती है तो इसकी गर्मी से फिर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क के, वो न्यूरॉन्स एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, न्यूरॉन्स चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। और मस्तिष्क में स्मरण शक्ति की, याददाश्त की सबसे जो जिम्मेदार तत्व होता है वो कौन होता है, न्यूरॉन्स होता है, आपका मस्तिष्क। न्यूरॉन्स की कार्य क्षमता खत्म हो जाए तो आपका मस्तिष्क कुछ भी याद नहीं रखता, और ये एक्टिव हो तो आप 100 पन्ने की चीज एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। सब कुछ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी पर निर्भर करता है, इसलिए ये न्यूरॉन्स फिर सक्रिय होने शुरू हो जाते हैं, एक्टिव होना शुरू हो जाता है। यही है गायत्री का विज्ञान। जब आप जप करेंगे तो आपके मस्तिष्क में कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। गायत्री उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाई बहनों। और इसको अगर आप पढ़ना चाहें कि ये किसके ऊपर रिपीट हुआ, किसने इसका प्रयोग किया, तो एक पुस्तक मैं बता देता हूं आपको। उस पुस्तक का नाम है आनंद गायत्री कथा, आप उसे पढ़िएगा। एक आप ही जैसा पढ़ने वाला बालक, नाम था खुशहाल चंद, पढ़ने जाता था, बुद्धू था, स्कूल में डांट करके फटकार करके उसे भगा दिया गया था कि तुम पढ़ नहीं सकते जिंदगी में, है? और वो आत्महत्या करने जा रहा था। उसे कोई महात्मा जी मिल गए और कहा, बेटा आत्महत्या करना महापाप है, तुम एक काम करो, तुम्हें लोगों ने स्कूल से निकाल दिया, कोई बात नहीं, तुम चाहते हो कि मैं पढ़ूं? बच्चे ने कहा मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं अच्छा बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा गायत्री मंत्र लिख दिया, बस तुम इस 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र का रोज जप करना 2 घंटे, और फिर देखना। उस बच्चे ने 2 घंटा रोज जप करना शुरू कर दिया और 1 साल तक निरंतर जप किया, विद्यालय जाना शुरू किया, और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में असाधारण प्रतिभा पैदा हुई। और वही खुशहाल चंद नाम का बुद्धू बालक, जिसे विद्यालय में अध्यापकों ने डांट कर भगाया था, जिसे कॉलेज के बच्चे बुद्धू कह करके मजाक उड़ाते थे, वही बालक जब एग्जाम देता है 1 साल के भीतर तो चमत्कार हो जाए, नंबर 1 रैंक टॉप में आता है। अध्यापकों ने कहा साहब ये कैसे हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। उसके यहाँ विद्यालय में फंक्शन हुआ और महात्मा हंसराज जी आए थे उसमें जब उन्होंने देखा, लोगों ने बताया भाई एक बालक हमारे यहाँ कल का बुद्धू था, आज का टॉपर हो गया। कैसे इतनी जल्दी 1 साल के भीतर टॉपर बन गया? हाँ, बच्चे को बुलाया हंसराज जी ने, पूछा बेटा ये कैसे हुआ? कहा मैंने गायत्री मंत्र का जप किया 2 घंटा रोज, और 2 घंटे जब सुन करके स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा बालक अब हमें दे दीजिए, वो फिर अपने साथ ले गए। ये वही बालक था जो आगे चल करके जिस काम से विख्यात हुआ, उसका नाम है महात्मा आनंद स्वामी। महात्मा आनंद स्वामी, कल का बुद्धू आज का महात्मा आनंद स्वामी। किसने बना दिया उनको? एक बुद्धू से एक महात्मा, एक बुद्धू से इतने बड़े महान गायत्री मंत्र के जप ने बना दी। और आप मैंने जो बताई तो बहुत संक्षेप में, पूरी डिटेल अगर उनका संस्मरण पढ़ना है तो उनकी पुस्तक आनंद गायत्री कथा में पढ़िए। मैंने कोई 25 से ज्यादा पुस्तकें महात्मा आनंद स्वामी जी की पढ़ी। प्रभु मिलन की राह, भक्त और भगवान, एक ही रास्ता, 2 ही रास्ते, महामंत्र, ऐसे कितने सारी किताबें उन्होंने लिखी। आप पढ़ो, बड़े मजेदार किताबें, जिन्होंने कहा कि गायत्री को अपनाने वाला व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार आ जाता है। आप करके तो देखो,
ये तो खैर स्वामी जी की बात हो गई। चलो आजकल हमारे बच्चे बॉलीवुड हॉलीवुड से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। बच्चों के जीवन में राम का, कृष्ण का, विवेकानंद का आचरण तो बहुत कम आता है, लेकिन संजय दत्त की अगर हिप्पी देख ले तो वो जल्दी आ जाता है, उनके पैंट की कट देख ले तो जल्दी आ जाता है। ये बच्चों की एक बड़ी ज्यादा सीखने की क्षमता है। तो मैं उसमें भी एक उदाहरण बता देता हूँ। यूट्यूब पर वैसे पड़ा हुआ है, आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उनका इंटरव्यू लिया एक बार, और आपको मालूम होगा बॉलीवुड का एक एक्टर है जिसका नाम गोविंदा है। गोविंदा ने जब फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और उन्होंने काफी प्रयास किया, वर्षों प्रयास किया, उन्हें वो अपने एक्टिंग में हमेशा फेल हो जाते थे, फ्लॉप हो जाते थे। सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तुम कोई दूसरा काम कर लो, एक्टिंग वाला काम तुमसे नहीं होगा। तो गोविंदा जब निराश होकर के अपनी माँ से गए और कहा कि माँ मुझे लगता है कि मेरा ये कैरियर हो नहीं पाएगा। बेटा कहा किसने कहा नहीं हो पाएगा, तो एक काम कर तू गायत्री मंत्र का जप कर। और गोविंदा कहते मैंने माँ ने कहा तू गायत्री मंत्र का जप कर, और मैंने 24 लाख का, एक साल तक 24 लाख का गायत्री का जप किया, और एक साल के भीतर जो जीरो था वो हीरो बन गया। ये गोविंदा ने कहा, यूट्यूब पर उनका स्टेटमेंट है, आप पढ़िएगा देख करके। क्या बात है साहब, गायत्री मंत्र का जप। इसलिए जब सबसे पहला अपने मस्तिष्क को संवर्धित करने के लिए, टैलेंट को विकसित करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले जप करिए, पहला। दूसरा, जप के बाद ध्यान। ध्यान से क्या होगा कि जो जप से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थिर होने में उसका 1/4 भाग लगता है। अगर आपने 1 घंटा जप किया तो 15 मिनट का ध्यान करना चाहिए। आधे घंटा अगर आपने जप किया तो उसके लिए आपको कम से कम 5-7 मिनट का ध्यान करना चाहिए। तो जप और ध्यान दोनों से क्या होता है कि ऊर्जा का बैलेंस बनता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप ध्यान करो। ध्यान कुछ करना होता नहीं है, आप केवल आंख बंद करिए, सामने दीपक जल रहा हो उसकी ज्योति का ध्यान करिए। नहीं हो कुछ तो आप एक बिंदु बना लीजिए, बिंदु का ध्यान करिए। कोई सूर्य का ध्यान करिए, कोई भी चीज ऐसी जो आप बाहर दिखे और उसे आंख बंद करके अपने आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है, इससे आपके भीतर एकाग्रता की शक्ति जो जप से आएगी वो दुगनी हो जाती है, पावर दुगनी हो जाती है। तो जप और ध्यान पहला। दूसरा, आसन प्राणायाम। फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अगर फिजिकली आप फिट नहीं है तो मेंटली भी आप फिट नहीं रह पाएंगे, और मेंटली अगर फिट नहीं है तो फिर इमोशनली भी फिट आप नहीं रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ हो, और शरीर स्वस्थ होने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आप सवेरे उठिए, आप साइकिलिंग करिए, अपने ले जाइए कहीं साइकिल में और साइकिल चलाइए। आप अपने ही घर में कुछ थोड़ा बहुत योग करिए, व्यायाम करिए। गुरुदेव ने बहुत बढ़िया पुस्तक भी लिखी है, प्रज्ञा अभियान का सरल योग व्यायाम। आप कभी मिले तो उस पुस्तक से पढ़ लीजिए। 16 आसनों का प्रज्ञा योग है, 12 आसनों का सूर्य नमस्कार है। अगर न कुछ कर पाइए तो आप 5 चक्र प्रज्ञा योग कर लीजिए, और 3 चक्र जो है वो प्रज्ञा सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा भी व्यायाम कर लेंगे तो आपके जो ज्वाइंट हैं इनमें सब में थोड़ी सी जो एनर्जी जाकर के कहीं कहीं ब्लॉक होती है वो सब एकदम बढ़िया ठीक हो जाएगी और आप फिट रहेंगे। आसन, और आसन के साथ साथ प्राणायाम। प्राणायाम रोज करिए। आप आसन प्राणायाम आधे घंटे रोज करेंगे। एक रिसर्चर ने कहा कि अगर आधे घंटे भी कोई आदमी बैठ करके रोज 15 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट आसन करे और लगातार वो 40 साल तक करता है तो 10 साल उसकी आयु बढ़ जाती है। 10 साल आयु बढ़ जाती है। तो आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा बैलेंस करिए आसन प्राणायाम के द्वारा। जब ध्यान, आसन, प्राणायाम, 4 चीजों से क्या होगा, आपकी साधना हो जाएगी, पहला। दूसरा, स्वाध्याय। मैंने सबसे पहले आपसे विचारों की बात की कि विचारों से ही आप आगे बढ़ेंगे। और विचारों में जब नेगेटिविटी आए, खासकर हमारे युवाओं में, ऊर्जा बहुत तेज बहती है, और तेज बहती हुई ऊर्जा को अगर दिशा न मिले, मजबूत बांध न हो तो ऊर्जा कट करके इधर पर बह जाती है। बहुत सारी क्षमता